उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1 जुलाई से लागू की जा रही ई पंजीकरण व्यवस्था रजिस्ट्री कार्यालय के कार्यों को प्राइवेट संस्थानों की फ्रेंचाइजी के माध्यम से ठेके पर देने के खिलाफ अधिवक्ताओं, दस्तावेज लेखकों, नक्शानवीसों एवं टाइपिस्ट आदि के संयुक्त आंदोलन को आखिरकार सफलता मिली है। फिलहाल सरकार ने अपने फैसले को वापस लेने का विधिवत रूप से ऐलान कर दिया। सरकार के इस फैसले के बाद अधिवक्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई। अधिवक्ताओं ने संयुक्त रूप से विजय जुलूस निकालकर अपनी खुशी का इजहार भी किया। इसी खुशी में लगभग 2 सप्ताह से रजिस्ट्री कार्यालय पर धरने पर बैठे अधिवक्ताओं ने धरना समाप्त करके विजय जुलूस निकाला। जुलूस रजिस्ट्री कार्यालय से कांट रोड पीली कोठी होता हुआ जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचा। यहां से जुलूस दी बार एसोसिएशन एंड लाइब्रेरी मुरादाबाद के सभागार में पहुंचकर एक सभा में परिवर्तित हो गया। याद दिला दे कि ई रजिस्ट्री व्यवस्था के खिलाफ अधिवक्ताओं का कहना था कि सरकार जन विरोधी फैसले ले रही है। 1 जुलाई 2026 से ई पंजीकरण व्यवस्था रजिस्ट्री कार्यालय के कार्यों को प्राइवेट संस्थानों की फ्रेंचाइजी के माध्यम से ठेके पर देने के साथ मानकीकृत मूल्य सूची जारी करने और 12 माह के किराया नामा पट्टा अभिलेख की व्यवस्था को पूर्णतया ऑनलाइन और डिजिटल स्टॉपिंग व्यवस्था लागू करने के साथ साथ निबंधक मित्रों की नियुक्ति करने जा रही है। इसी के विरोध में समस्त उत्तर प्रदेश के अधिवक्ता, दस्तावेज लेखक, स्टॉम्प वेंडर्स एवं टाइपिस्ट लगातार विरोध प्रकट करते हुए शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन के माध्यम से मांग कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश में जो रजिस्ट्री की व्यवस्थाएं रजिस्ट्री कार्यालय में जिस प्रकार से चल रही है और कार्य हो रहा है उन्हें जारी रखा जाए एवं रजिस्ट्री कार्यालय को किसी भी हालत में प्राइवेट संस्थानों को ना दिया जाए। सरकार संपत्ति मूल्य सूची के निर्धारण में पूर्व से चली आ रही व्यवस्था को ही लागू रखे। सरकार के द्वारा विगत दिनों में पास आदेशों का दीवार एसोसिएशन एंड लाइब्रेरी मुरादाबाद के सभी सदस्य एवं मुरादाबाद कचहरी में कार्य करने वाले समस्त अधिवक्ता, स्टैंप वेंडर, दस्तावेज लेखक, नक्शा नवीस और टाइपिस्ट की मांग थी कि शासनादेश को वापस लेने की घोषणा करे। कुल मिलाकर अधिवक्ताओं द्वारा एकजुटता के साथ किए गए आंदोलन को आखिरकार सफलता मिली और सरकार को अपना फैसला वापस लेने पर मजबूर होना पड़ा। इसी खुशी में विजय जुलूस के दौरान अधिवक्ता भांगड़े की थाप पर थिरकते हुए दिखाई दिए। इस दौरान दीवार एसोसिएशन एंड लाइब्रेरी मुरादाबाद के अध्यक्ष आनंद मोहन गुप्ता, महासचिव कपिल गुप्ता, अशोक कुमार सक्सेना, वरिष्ठ कातिब हाजी अनिसुद्दीन, अब्दुल रहमान एडवोकेट एवं मोहम्मद इस्लाम उर्फ बाबू एडवोकेट ने संयुक्त रूप से कहा। ये उपलक्ष्य ये था कि जो सरकार द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था जिसके द्वारा ई रजिस्ट्री की व्यवस्था की गई। ई रजिस्ट्री में जो लोग करने का सिस्टम था उसमें ये पता नहीं था कि क्या लिख दें क्या नहीं लिख दें। वकील या मुंशी जो लिखते हैं, कातिब लिखते हैं, उन सब चीज़ को देख समझ के लिखते हैं। और एक रजिस्ट्री में चाहे वो टाइपिस्ट हो, चाहे वो स्टाम्प वेंडर हो, चाहे वो नक्शा नवीस हो, मुंशी हो, बहुत लोगों का इससे जुड़ा हुआ होता है और वो लोग देख समझ के जिम्मेदारी से करते हैं। वकालत का धंधा बहुत विश्वास का धंधा है। विश्वास करके आते हैं। ये मैकेनिज्म नहीं है, किसी मैकेनिकल प्रोसेस से ये काम नहीं होता। कितने दिनों बाद आपको सफलता मिली है? लगभग 17-18 दिन बाद है। हम धन्यवाद करते हैं, सरकार ने हमारी बात को सुनी और उससे अपने अध्यादेश को वापस किया। हम इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं। आज सुबह मुख्यमंत्री जी से भी बातचीत हुई, उन्होंने भी यही बात की। जब मेरी जानकारी में आया तो मैंने उनसे कहा कि इसको वापस कीजिए। यह आज मुख्यमंत्री जी ने हमसे लक्ष्य में और क्या संदेश है? सबसे पहले तो आप सबको शुभकामनाएं, क्योंकि हमारी जो हड़ताल पिछले 17 दिनों से चल रही है उसमें आप सब लोग हमारे साथ रहे, हमारी खबरें मीडिया में छापी। आप सबकी उसके लिए बधाई के पात्र हैं, धन्यवाद। और ये आंदोलन आप लोगों के बिना सफल नहीं हो सकता था। किस मुद्दे को लेकर के आंदोलन था और आज क्या सफलता मिली? सरकार द्वारा एक अध्यादेश जारी किया गया था जिसमें रजिस्ट्री का निजीकरण किया जा रहा था जी। वो पहले भी कई प्रदेशों में किया गया, उत्तराखंड में भी ये लागू किया जा रहा था, लेकिन उत्तराखंड में 70 दिन तक लगातार हड़ताल के बाद वहाँ वापस लिया गया। यूपी के अंदर पिछले 17 दिनों से हड़ताल चल रही थी, तो हम लोग अधिवक्ताओं की एकता का सबका मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आप सबका कि हमारा ये अध्यादेश जो है उन्होंने 17 दिन में ही वापस ले लिया। तो आज ये कहा जा रहा है कि जो अध्यादेश था सरकार ने आधी अधूरी तैयारियों के बीच लागू किया था, इसको पुनः भी लागू किया जाएगा। अब ये देखिए, ये उनका सब्जेक्ट है, वो जानेंगे उसको क्या आगे क्या लेंगे, क्या रणनीति है उनकी, क्या सोच के उन्होंने अध्यादेश जारी करा, क्या सोच के वापस लिया, ये तो इसके बारे में जवाब वही लोग देंगे। इस तरीके क्या कहना चाहेंगे? आज हर अधिवक्ता, हर कातिब, इस प्रोफेशन से जुड़ा हुआ हर एक व्यक्ति खुश है। यहाँ तक कि जो कचहरी में कैंटीन चलाते हैं, जो पान बीड़ी की दुकान करते हैं, वो तक खुश हैं। और आप मीडिया कर्मी भी खुश हैं, क्योंकि इस अध्यादेश से कहीं ना कहीं सभी को नुकसान था और इसका वापस होने का रजिस्ट्री ऑफिस से कलेक्ट्रेट तक अधिवक्ताओं द्वारा विजय जुलूस निकाला गया था। किस उपलक्ष्य में था? ये जो काला कानून बनवाया था, स्टाम्प और वगैरह, इसे रजिस्ट्री वगैरह सब ऑनलाइन होंगे, जो कि व्यवहारिक तौर पर बिल्कुल सही नहीं है। इसमें व्यवस्था कुछ नहीं है, क्योंकि एक सेट प्लेटफार्म होगा, उस पर ही रजिस्ट्री होंगी।
उस सेट परफॉर्मेंस का जो मतलब होगा उसको जो भी चाहेंगे वो लिखेंगे और ठेकेदार द्वारा ये किया जाएगा। ठेकेदार 10वीं और 12वीं क्लास के बच्चों को उसमें रखेगा, जिससे कि वो जो चाहेंगे वो करेंगे। और जब आदमी को बाद में रजिस्ट्री मिलेगी तो पता लगेगा कि 10 बीघे की जगह 40 बीघे जमीन। ये एक बहुत बड़ी समस्या है, जिस समस्याओं को बगैर देखे गवर्नमेंट ने पास कर दिया और बोले ये ऑनलाइन रजिस्ट्री वगैरह सब होगी, जबकि इसका बहुत बड़ा नुकसान है और इसे वापिस ही होना चाहिए। इससे बेरोजगारी बढ़ेगी और जब बेरोजगारी बढ़ेगी तो उससे समस्याएं पैदा होंगी। इससे बहुत से लोगों को रोजगार मिलता है और ऐसा काला कानून कभी भी भविष्य में भी कभी नहीं लाना चाहिए, जो गलत और व्यवहार पड़ रहा था, जो सब कारोबार से बेकार हो जाते हैं। अब इस आंदोलन में एक चीज सबसे बड़ी, पहले आंदोलन में हमने देखा है चोरी छुपके किसी के घर में रजिस्ट्री हो गई, किसी के मकान में हो गई, किसी के फर्म में हो गई रजिस्ट्री। लेकिन इस आंदोलन में किसी भी अधिवक्ता या कातिब, टाइपराइटर, किसी ने कोशिश नहीं करी कि मैं रजिस्ट्री करा लूं, मेरी अर्जेंट है, या किसी को 100 रुपए का स्टाम्प भी नहीं भेजा। ये हमारी यूनिटी की, हमारी कमेटी की सबसे बड़ी कामयाबी है। देखिए, ये 4 जून को जो अध्यादेश सरकार द्वारा जारी किया गया था, उस अध्यादेश के बहुत नुकसानात थे। खाली हमारे रोजगार का तमाम लोगों का मसला नहीं था, बल्कि जनता के लिए भी बहुत खतरनाक था ये, क्योंकि ये लोग संपत्ति की ओनरशिप के बारे में अच्छी तरह से नहीं जानते, प्राइवेट वाले, और ये कहीं ना कहीं इससे जनता का अहित होता और कुछ लिखा जाना था, कुछ लिखा जाता, जिससे मुकदमेबाजी भी बढ़ती और जनता की संपत्ति सुरक्षित नहीं रहती। इसलिए हम लोगों ने तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए एक संयुक्त अभियान चलाया, जो 17 दिन चला और अंततः को हमारी मांगों को मानना पड़ा। हम सरकार का धन्यवाद करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और आप लोगों का, तमाम मीडिया कर्मियों का, कि आपने हमारे आंदोलन को गति प्रदान करने में अपना सहयोग दिया। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। किस खुशी में ये ऐसा है, ये सरकार, आप जानते हैं सरकार की नीति, ये सरकार जो है जो रोजी है जिनकी, उनको भी पैदल करना चाहती है, बेरोज करना चाहती है। ये सब जानते हैं सरकार की नीति क्या है। 19 दिन से मुसलसल जो हमारा धरना प्रदर्शन चल रहा था ई रजिस्ट्रेशन को लेकर, वो हमारा धरना कामयाब हो गया। सरकार ने हमारी बात मान ली है और पहले की तरह जो जैसे काम चल रहा था सुचारू रूप से, वैसा ही रजिस्ट्री का काम हमारा चलेगा। सरकार ने जो फैसला लिया है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार ने फैसला लिया है, अब हम सरकार का धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने हमारी मांग को बड़ी मुद्दत के बाद, बड़ी मेहनत मशक्कत के बाद ये खुशी का दिन हमें सुनने को मिला है कि सरकार ने मांग मान ली। पता नहीं संजय, हम तो उनका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। विजय जुलूस में आदेश श्रीवास्तव, अभिषेक भटनागर, रेशमा बेगम, आवरण अग्रवाल, नाजिर पाशा, पुनीत चौहान, सचिन शर्मा, अजय बंसल, जितेंद्र प्रताप सिंह, रमापंत पांडे, अनिल गुप्ता, आशीष उपाध्याय, कैलाश सिंह, शिव कुमार, गौतम, सुरेश सिंह, अभिनव भट्ट, फिरोज आलम, पंकज शर्मा, सचिन कुमार, संजय सिंह, फुरकान खान, सुमित मिश्रा, अब्दुल रहमान, मोहम्मद इस्लाम उर्फ बाबू सैयद लुबना, गजल काजी, सौलत हुसैन, दीपिका वर्मा, हाजी मोहम्मद आमिल, राजीव चौधरी, नाजिर पाशा, तबस्सुम जहां मोहम्मद, मलिक अंसारी, हाजी अनुसुद्दीन, कातिब नदीमुद्दीन, कातिब मोहम्मद, आजम कातिब, शाइस्ता परवीन, मोहम्मद याकूब एवं मोहम्मद सलीम सहित भारी संख्या में अधिवक्ता, स्टैंप वेंडर्स, दस्तावेज लेखक, नक्शा नवीस व टाइपिस्ट भारी संख्या में मौजूद रहे।